हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतराम। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात, यानी कि टाइप नंबर 6 ट्रिकी सवाल। ट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। चलिए आइए हम सब देखते हैं। बहुत आसान सवाल है। नियम क्या कहता है? यदि किसी राशि P को, यानी कि कोई से एक राशि को, पहले आपको हम समझाते हैं इसे। इन सवालों में क्या होगा, एक राशि दी होगी, 3 कैंडिडेट होंगे, 3 व्यक्ति होंगे, उनका कुछ ना कुछ अनुपात होगा। ठीक, जैसे 3 अनुपात 2 अनुपात 4, ठीक, इससे कुछ ना कुछ अनुपात होगा। उन तीनों को, एक राशि होगी टोटल, उन 3 कैंडिडेटों का कुछ ना कुछ अनुपात होगा। उस अनुपात में बांटना है और बोलेगा कि एक का हिस्सा बताओ कितना है। ठीक, पिछले वाले वीडियो हमने में बताया था कि टाइप नंबर 5 में कि 2 कैंडिडेट थे। ठीक, उनमें 2 कैंडिडेटों में से एक का अनुपात पूछता था, दोनों का अनुपात दिया था, और एक का भाग पूछता कि एक व्यक्ति का कितना हिस्सा है। वही हिस्से वाले सवाल हैं। फिर इसमें 2 टाइप के सवाल दिए हैं। 2 प्रश्न है बांटने वाले, दूसरे भी प्रश्न है बांटने वाले, लेकिन उसमें अंतर पूछेगा। ठीक, यहाँ पर हमने नियम लिख दिया है। नियम के माध्यम से यहाँ पर हम ट्रिक बनाएंगे। जो सूत्र बनेगा, जो फार्मूला निकलेगा वो बनाएंगे। उस फार्मूले में इन सवालों को रखेंगे और कैसे बनाते हैं, आइए हम सब लोग सीखते हैं चीज़। यदि किसी राशि P को, जो भैया कोई राशि होगी वह है P, उसकी जगह पे P मान, P की जगह पे वो राशि का मान आएगा। जैसे यहाँ पे 1444 रुपये है, ये राशि है, तो ये किसकी वैल्यू है भैया? तो P की वैल्यू है। बात समझ में आई? ठीक, A, B और C ये 3 क्या है? कैंडिडेट, यानी कि 3 ये व्यक्ति हैं, या तो ABC मान लो, या इनके नाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 3 कैंडिडेट है, इनके बीच क्रमशः इनका जो अनुपात है यम अनुपात n अनुपात Q। माना कि 3 कैंडिडेटों का जो अनुपात है वो m अनुपात n तथा Q के अनुपात में रखना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों जो m और n ये क्यों है, यहाँ पे अनुपात की वैल्यू रखी जाएगी। जैसे यहाँ पे 3, 7 और 8 है, समझ में आई बात? इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर रखी है, तो ऐसे अनुपात की वैल्यू इनकी जगह पर रहेगी। ये वाले में देख लो, ये अनुपात है, ये वाली वैल्यू इनकी जगह पर रहेगी। समझ में आई बात? ठीक, बांटा जाना है। तो भैया करते क्या है, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। अब सवाल से ही फार्मूला बन जाएगा। पहली बार अगर हम फार्मूला ना बनाए और डायरेक्ट बताएंगे तब भी आपको सांप से लग जाएगा, और बना भी देंगे। देखो पहले क्या कहते हैं, किसी परिवार में 4410 रुपये को 3 बेटों में बांटना है। तो भैया ये P का मान है, पहले हम निकाल लेंगे P का मान कितना दिया, क्या फार्मूले में दे रखा है, नियम में P का मान बताया। तो P का मान कितना है? 4410, 4410। ये समझ में 3 बेटों में बांटना है। जैसे यहाँ पे 3 कैंडिडेट थे A, B, C, यहाँ पे भैया कौन से 3 कैंडिडेट हैं? 3, 7 और 8 के अनुपात में बांटना है। ठीक, 3 और 7 और 8 के अनुपात में बांटना है। तो माना कि इसे A, B, C हमको 3 कैंडिडेटों के नाम दे दिए। ठीक, अब क्या बोला है, इनको बांटना है 3, 7 और 8 के अनुपात में। तो 3, पहला वाला 3, दूसरा वाला 7 और तीसरा वाला 8 के अनुपात में क्रमशः बांटा गया है। सबसे छोटे बेटे को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, है प्रगत अनुसार छोटे से बड़े बेटे के हिस्से के रूप में होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको छोटे बेटे की वैल्यू बोलना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो फार्मूला बनाने जा रहे हैं। फार्मूला बनाने जा रहे हैं तो क्या कहता है, देखिए जिसका भैया उसने पूछा है, क्या पूछा है? छोटे बेटे, यहाँ पे देखो क्या है, सबसे छोटे बेटे को कुल कितनी राशि प्राप्त। छोटा बेटा कितना इसमें? छोटा बेटा कौन सा है? अनुपात में वैल्यू का देखा जाए तो छोटे बेटे का अनुपात कौन सा है? तो भैया क्या है? 3 है। ठीक है, 3 है। तो कहने का मतलब हमारा ये है, कहने का मतलब हमारा ये है, ठीक, ये 3 है, तो 3 ही कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। समझ में आई बात? 3 कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। बाकी ये तीनों को योग कर लेंगे, 3 + 7 + 8, पूरे में कितना कर देंगे? P का मान कितना दिया है? 4410 रुपये। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई?
इतना तो कोई समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, फिर करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 ऊपर ही रहेगा, बटे में कितना हो जाएगा, 7 3 10 18, 18 और इंटू में कितना हो जाएगा, 44 10। आप भैया काट देते हैं, अब काट देते हैं, कैसे काटते हैं देखते हैं। अगर 3 से काटें, 3 छाक 18, ऊपर से अगर 3 ले लें, 3 छाक 18, 6 बार गया। अब 6 से इसको काट देते हैं, 6 चौक 24, 56 30, 6 सत्ती 42, 6 सत्ती 42, यहाँ बचा कितना, 2 हो गया भैया कितना, 21, 6 तिहाई 18, 6 तिहाई 18, 18 में 21 से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 18 20 21, यानी कि बचा 3, हो गया 3, 6 पंचे 30। अब ये भैया आपका पूरा का पूरा कट गया 735 आ गया। लेकिन बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि 735 कैसे आया, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि 735 आया, उनको दिक्कत होती है काटने का। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम फार्मूला बनाए दे रहे हैं, कैसे फार्मूला कहीं से नहीं बनता, तो पी का मान तो दिया है, ये पी का मान। अब जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, ये वाला हमने बनाया है, इसी पर हम फार्मूला लगा रहे हैं, क्या दे रहे हैं यहाँ पर, क्या करेंगे, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। उसने कहा कि ए का हिस्सा पूछा है, ए का भाग निकालेंगे, ए का भाग, ठीक, बराबर क्या है, मान कितना है, 3 का अनुपात पूछा है, तो भैया जो कैंडिडेट शुरुआत में आएगा उसका मान रहेगा यम, तो m बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा m प्लस n प्लस क्यों गुणे p। ये फार्मूला आपका बन जाएगा। ए का भाग निकालेंगे, अगर पहला भाग पूछता है तो भैया क्या निकालेंगे, m बटा m प्लस n प्लस क्यों गुणे p। m की वैल्यू कितनी थी, अब यहाँ पे अनुपात की जगह पे अगर हमें 3 संख्याएं रखनी, 3 7 और 8, यहाँ पे 3 7 और 8, सबसे छोटा बेटा कौन सा है, 3 अनुपात में, तो 3 अनुपात किसका है, यम पर निर्धारित करता है, तो यह यम क्या हो गया, ऊपर हो गया, नीचे यम प्लस n बटा 2 तीन संख्या होगी गुणे पी का मान आ गया ये वाला, बस इसी में रखकर काट दिया, आंसर आ गया। समझ में आई बात, ठीक, ये था फार्मूला। अगर आपको यहाँ पर काटने में कोई दिक्कत हो रही है तो भैया 18 का पहाड़ा पढ़ के इसमें मार दो, ठीक, जब ये कट जाएगा जो यहाँ पर बचेगा आपस में गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। यदि आपको ये चीज़ काटने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करो, इस तरीके से काट लो, इस तरीके से रख लो और यहाँ पर 18 से इसे भाग दे दो, ठीक, आपको हम समझा रहे हैं, 18 से भाग दे तो पूरा कट जाएगा, जो यहाँ पर संख्या आएगी उससे इसकी गुणा कर देना, आंसर इतना ही आ जाएगा। समझ में आएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, अगला क्या कहता है, इसको मिटा दें। अगला क्या कहता है, यहाँ पे देखो मिट गया, एक चेरी संस्था में रजनी प्रीति का सुना, ठीक, यहाँ पे देखो क्या लिखा, एक चैरिटी संस्था में रजनी प्रीति और सुमन ने क्रमशः 12 14 17 के अनुपात के रूप में अनुदान के रूप में दी गई, उसके द्वारा कुल राशि 23,650 रुपये हो, तो सुमन का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर देखो फार्मूला यही रहेगा जिससे ये बना है, क्योंकि जिसको निकालना होता है, जिसका हिस्सा पूछे उसका मान क्या कर देंगे, ऊपर रख देंगे। यहाँ पर देखो कैसे लगाएंगे, ये तो भैया पी का मान है तो हमें पता है। अब लड़कियाँ कितनी हैं, रजनी प्रीति सुमन, यहाँ पे भैया रजनी होगी, ये लिख लेना रजनी, ये प्रीति है, ये सुमन है, इन तीनों का अनुपात कितना है, 12 14 17, 12 14 17। उसने पूछा क्या है, किसका हिस्सा पूछा है, सुमन का, ये सुमन का है,
तो सुमन का हिस्सा भैया 17 रहेगा होगा। ठीक, सुमन का हिस्सा पूछा है। ठीक, लाइन से लिखा हमने रजनी, प्रीति, सुमन। इनका अनुपात है 12, 14, 17 और सुमन का हिस्सा पूछा है। तो सुमन का भैया कितना हो जाएगा, किसका पूछा है उसकी वैल्यू उस पर रख देंगे, ऊपर रख देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक, और पी का मान कितना है 23,650 रुपये। 23,650 रुपये कितना है, 23,650, 23,650 रुपये। अब ये चीज़ समझ में आ गई, यानी कि किसी चेरी संस्था में रजनी, प्रीति और सुमन की क्रमशः इनकी अनुपात वैल्यू थी, हमने रख दिया। ठीक, इसी सूत्र बेस से लगा रहे हैं। ठीक है, अब रजनी अगर देखा जाए, अगर फार्मूला देखा जाए इसका भाई पूछ रहा है, तो रजनी सुमन का पूछा है। अगर सुमन को अगर यम अनुपात यानी कि क्यूब के रूप में रखें तो भैया फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो तो फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पर लास्ट नंबर में आके है क्यू। अगर यहाँ पर रखें तो भैया क्यों आ जाएगा ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर किसका भाग मालूम कर रहा है, यहाँ पर सी का भाग पूछ रहा है। दूसरे नंबर पे है सी का भाग। लो ये फार्मूला बन गया, इस फार्मूले में रखकर इसे काट के देना, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब जब करना क्या है, करना ये है कि इनको सबको जोड़ लेंगे, कितना आएगा तो जोड़ते हैं। 7, 4, 11, 12, 13, ये तो हो गया 13, 3 और ये 1, 2, 3, 1, 4, ऊपर हो गया 17, गुणे में कितना भैया 23,650। कितनी बात समझ में आई? अब काटते हैं। अब आप कहोगे गुरु जी हमें 43 का जो है, सॉरी 43 का पहाड़ा नहीं आता। यहाँ पर भी सिखाएंगे, परेशान ना हो। ये बहुत लोगों को नहीं आता, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ट्रिक है। ट्रिक मतलब एक ऐसी ट्रिक यानी कुछ ऐसी चीज़ है, कॉमन चीज़, उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं और जितनी बड़ी संख्या काट देंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 43 का भैया पहाड़ा पढ़ने पर 2 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार तक जाएगा यहाँ पर, बात समझ में आई। लेकिन 43 का हमें पहाड़ा भैया आता नहीं, लेकिन आसान करने के लिए हम कितनी बार पढ़ेंगे इसको। अगर यहाँ पर हम कुछ देर के लिए मानते हैं 43 को हम हटा देंगे। 43 में हम 3 को हटा दिए, ये 3 जो था हटा दिए कुछ देर के लिए, इसको मान लिए हम 4, 40 कर लिए। 3 का बाद में कर लेंगे। लेकिन अगर 40 का पहाड़ा अगर हमें नहीं आता, 40 में कितने गुना कर देंगे इसके हम करीब आ जाए, इसके करीब आ जाए, तो आप कहोगे सर अगर इसके करीब आना है तो भैया हम 5 बार में जाएंगे। 5 बार में जाओगे कि नहीं? 5 बार 40 बच्चे कितना होता है 200, 5 200 आ गया और 236 है। अब भैया 5 की गुणा हम कितने में कर देंगे? 3 में कर देंगे, जो ये 3 अलग से है, इसमें जो 3 हमने हटाया था इसमें, तो ये हो जाएगा 5 में 15 हो जाएगा। अब 15 इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 215। तो 43 पंचे कितना होता है 215 होता है। समझ में आई बात? तो यहाँ तक तो भैया पता चल गया होगा 43 पंचे 215। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरीके से आपको बताने के लिए। क्या करेंगे देखो, इसको लगाते हैं, 43 का भाग देंगे ऐसे 236 50, 23,650, 45 पंचे, क्योंकि यहाँ पे जगह कम होने की जगह पे उस पर लिखने, 45 पंचे कितना होता है 215 हो गया। यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा भैया 2, यहाँ पे हो गया जाकर 15 होगा, 5 का लिया हमने। ठीक, फिर 43 पंचे कितना होता है 215, 43 पंचे कितना हो जाएगा 215। एक का तो पूरा कट गया, अब 0 जो था 0 आगे लग जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं। तो 43 पंचे काट दो इसे, 43 पंचे 215 यानी कि 0 आके मतलब लग जाएगा। ठीक, ये भी भाग करना सिखाएंगे, फिर वीडियो चलेगा भाग के। ठीक, तो कर लेंगे। अब देखो क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, जो भैया बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब कैसे करना पड़ा है देखो, करना क्या है, इसको मिटाया दे देंगे, इसको मिटा दे, जगह कम होने के कारण भैया ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही, वरना मिटा देना। ठीक, इसको मिटाया दे देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे 550 ठीक और 17 उनकी गुणा करेंगे,
7 सफर में सफर, 7 बचे 35 के 5, हासिल लगा 3, 7 बचे 35 और 3 कितने होते हैं 38। ठीक, एक सफर से सफर 1 बचे 5 और 1 बचे 5, 0 5 8 5 13 के 3 और 5 3 8 1 9, कितना आ गया 9,350 रुपये पानी पी लें। ₹9,350। देखो क्या कह रहा है, 9,350 रुपये आ गया। ठीक, अगर आपसे उसने पूछा है तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुमन का हिस्सा जो है 9,350 रुपये है। ठीक, वीडियो को ढंग से देखिएगा, इसको मत कीजिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी क्योंकि हमने यहाँ पे काटा पीटा है, आपको पूरी चीज़ बताएं, गौर से देखिए। अब अगला प्रश्न चलते हैं, टाइप नंबर। देखो यहाँ पे क्या होगा, अंतर वाले सवाल होंगे। हमने यहाँ पे फार्मूला बना दिया इसी बेस से, और इसी बेस में आपको रखना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ठीक, ये देखो अगला देखते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए इसी बेस पर क्या अंतर वाला सवाल है। देखो, एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार 4500 रुपये ए बी तथा सी के बीच बांटा जाना है। क्या है, बांटा जाना है। यह धनराशि क्रमशः 4 3 2 के अनुपात में बांटा जाना है। ए तथा सी के हिस्से में अंतर क्या है। कोई चीज़ कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार 4500 रुपये, ये पी का मान है, ये किसका मान है, टी का मान है। तो भैया पी का मान कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं। पी का मान जो है 4500 रुपये, सॉरी यहाँ 4500 लिखे होंगे, 4500 पढ़ देते हैं, कोई बात नहीं। ए बी तथा सी के बीच बांटा जाना है। तो भैया यहाँ पर ए बी सी, इनका अनुपात कितना आ गया, 4 3 2, और पहले वाले का 4, दूसरा वाले का 3, इसका 2। ठीक है, अनुपात में हो गया। ठीक है, तो ए और सी के हिस्से में अंतर कितना है। उसने बोला कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, अंतर समझेगा। अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों में अंतर कितना है, तो आप बोलो कि सर 2 का अंतर है। ये भैया जो है 2 इससे 2 कम है, और ये जो है इससे 2 ज़्यादा है, यानी कि 2 का अंतर। अगर 2 इसके पास हो जाए तो बराबर हो जाएगा। ठीक, 2 इसके पास, या तो 2 इसके पास कम हो जाए तो बराबर हो जाएगा, यानी कि अंतर कितने का, जो अंतर है वो मान कितने का है, वो भैया अंतर लिखेंगे ऊपर, जितना अंतर है उतना लिखेंगे ऊपर। बाकी जो जितने का अनुपात है तीनों का, 4 3 2, तो भैया 4:3:2, इनको क्या करेंगे, आपस में भैया जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, और इनटू में पी की भैया वैल्यू यहाँ पर कर देंगे। क्या कर देंगे, पी की वैल्यू। पी की वैल्यू कितनी है, 4500 रुपये, यहाँ पर कर देंगे 4500 रुपये। अब यहीं पे हम फार्मूला बना देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कितनी बात समझ में आई। अब ये फार्मूला बनाना है चीज़ का, जो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे अंतर पूछा है, ए और सी का अंतर, तो अंतर हो जाएगा ए और सी में अंतर। एक तो ये ऊपर हो गया, ठीक निकला। अब नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इंटू में क्या हो जाएगा, पी। तो निकलना किसका है, उसने बोला है कि भैया जो है ए सी का अंतर, ए सी में, ए और सी के हिस्से में अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे ए और सी में अंतर बोला है निकालो। भैया ये बोला है निकालो, ये चीज़ हमें निकालना है। ठीक, यही तो चीज़ निकालना है, कितना आएगा। तो हमने ये फार्मूला आपके सामने बना दिया, ये वाला बन जाएगा। तो जैसे ए और सी का अंतर, इन दोनों का अंतर करेंगे, ऊपर लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, पी का मान कर जो काट पीट के जो आंसर लगाएंगे वो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पर सीधे फोकस करो, यहाँ पर क्या कह रहा है। लगाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर सेम आएगा। यहाँ पर लिखिए 2, 4 3 7 2 कितना हो गया, 9, इंटू में कितना है, 4500। अब भैया इसकी भाग इसमें देंगे, और जितनी बार जाएगा 9 × 45, 5 बार गया तो 5 यहाँ लिखेंगे। अब ये डबल जीरो उतार लेंगे,
इनकी किस में गुणा कर देंगे, कैसे करेंगे, देखो 500, ठीक ऐसे करेंगे, 2 सफर में 2, 2 सफर में 2, 2 पंचे 10, यानी कि 1000। अब उसने बोला कि बताओ एक तथा सी के हिस्से में कितने रुपए का अंतर है, तो 1000 रुपये का अंतर है। यही आपका आंसर है, 1000 रुपये का अंतर है केवल सी के हिस्से में। ठीक, यहाँ पे अगर आपको समझ में आता है तो ये आप देख लो, फार्मूले में रखना चाहो तो हम इसी से फार्मूला बनाए हैं। ठीक है, ठीक, फार्मूले कहीं से नहीं आते, तो बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक, आंसर सबका सेम ही आएगा, कोई किसी बेस से लगाएगा, कोई किसी बेस से लगाएगा, ठीक, सबका अलग अलग होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टाइप नंबर 6 थी। ठीक है, अनुपात समानुपात, ये प्रश्न आते ही हुआ है। पी क्यू तथा आर स्थानों का हवाई भाड़ा 9:14:31 के अनुपात में है। यहाँ पे लिखो पी, क्यों और आर, इनका अनुपात कितना है, 9:14, 9, 14 और कितना है 31 है। ये इनके अनुपात की वैल्यू है, ये भी वैल्यू होगी। पी का भैया मान कितना है, पी का भैया मान 1,56,200, पी का मान है 1,56,200। ठीक, क्यों तथा आर में स्थानों का भाड़ा में रुपए का अंतर। क्यों तथा आर, यहाँ पे देखो दिया है क्यों तथा आर, तो यहाँ पर क्यों तथा आर ये है ना, इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप कहोगे इन दोनों का अंतर भैया कितना है, 14, 26 यानी कि 7 का अंतर। जितने का अंतर है वो वाली संख्या ऊपर रखेंगे। हमने बोला आपसे जितने का अंतर है वो संख्या कितने की, तो ऊपर, बाकी की टोटल संख्या क्या करें, 9 + 14 + 31 आपस में जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, पी का मान रहेगा कितना है भैया, पी का मान 1,56,200, 1,56,200। समझ में आई बात। फिर भैया इसको कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आएगा, तो भैया 1, 4, 9, 4 कितने, 13, 1, 14 हो गया जाकर। अगर ऐसे ना जोड़ पाओ तो तरह ऊपर रख के जोड़ लो। ठीक है, 14 कितना बचा, 4, 1, 2, 1, 3 और 1 हासिल लगा 4, यानी कि 44 हो जाएगा। और 1, 6, 2, 1,56,200। अगर इन्हें नहीं जोड़ पाते हो तो देख लो भैया, इस तरीके से देख लो, गलत मत जोड़ना, आगे से रख दो। 9, 5, 14, ठीक, 4, 1, 5, 9, 4, 13, 1, 14 के 4 हासिल लगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 44 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे। अब भैया ऐसी संख्या से काटें कि बड़ी संख्या आ गई, तो इसको छोटा करने के लिए ऐसी संख्या मारेंगे कि ये भी मान छोटा हो जाए और इधर भी छोटा हो जाए। तो 11 से काटते हैं, 11 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 11 चौक 44, 4 बार गया, 11 करना 11, यहाँ कितने बचे 4, यहाँ हो गए 46, तो 11 चौक 44, 44 तो कितना होगा भैया जाकर, यहाँ 44 और 2 46, यहाँ पर हो गए 22, 11 दूनी 22, ये भैया कट गया जाकर। ठीक, कट गया जाकर। अब 4 से काटेंगे, 4 से काट दो, 4 की यहीं 12, यहाँ से 2 हो गए, यहाँ पर कितना, ये तो 0 ऑटोमेटिक लग जाएंगे ऊपर वाले। 4 की यहीं 12, यहाँ बचे 2 हो गए 22, 4 पंचे 20, यहाँ बचे 2 हो गए 20, 4 पंचे 20, यानी कि ये आ गया। अब क्या करेंगे भैया, इनकी गुणा कर देंगे, आंसर आ गया 7 सफर में 0, 700 बचे 35 के 5 फांसी लगा 3, 700 बचे 35 और 3 कितने होते हैं, 38 के 8 फांसी लगा कितना 3, ठीक, 7 में 21, 22, 23, 24 कितना हो गया, 24, यानी कि 24,850 रुपये का अंतर है। इसमें भैया अंतर है क्यों, तार में 24,800 रुपये का अंतर है। यही आपका आंसर है। यदि आपका वीडियो, हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आप कहाँ से हैं। ठीक है, हमारी वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं। कि टाइप नंबर 6 पर आधारित प्रश्न से अगला टाइप आपको फिर मिलता रहेगा। हमने रीजनिंग का दिशा दूरी यानी कि दिशा और दूरी डायरेक्शन टेस्ट का वीडियो हमने अपलोड किया है, डेमो क्लास। वहाँ पर बच्चों को दिक्कत होती है कि दायां और बायां में अधिकतर कंफ्यूजन होते हैं, आप जाकर वहाँ पर देखें उस वीडियो को। ठीक, और उसके बाद में कमेंट करें, अगली टाइप उसमें मिलती रहेगी। हमने उसमें टाइप वाइज नहीं बनाया, पहला वीडियो डेमो डाला है, फिर उसमें टाइप वाइज भी अपलोड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।